आर कंस्ट्रक्टेड, ईच पिलर हैज बेस रेडियस। तो कोन की शेप हमें दी हुई है, कोनिकल पिलर है जिसमें रेडियस, ठीक है। अब एक होमवर्क भी आप रेगुलर लेना शुरू कर देना। और हाइट आपको दी हुई है 24 सेंटीमीटर। आपका ये टेस्ट था सरफेस एरिया वॉल्यूम का, जो छुट्टी से पहले नहीं हुआ था, पोस्ट प्री हॉलीडेज हमारा नहीं था। सो नाउ विल कीप इट। ठीक है। तो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दीज पिलर्स एट द रेट ऑफ 120 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जब इसको पेंट करना है तो हम क्या करेंगे, रेडियस हमें दी है 7, हाइट इज 24। सो विल फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, और वो होता है पाई आर एल। तो स्लांट हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो दिस विल बी 25 सेंटीमीटर। यहां से पाई को आई यूज 3.14, नहीं 22/7 हम यूज कर सकते हैं बहुत इजीली। सो इट विल बी 22/7, रेडियस इज 7, slant height is 25। This is 22 into 25 square centimeter. The curved surface area of one pillar. तो इसमें हम लिखेंगे दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन पिलर। और ऐसे हमारे पास 100 पिलर्स हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन पिलर 550 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वन पिलर, 550 इंटू 120, एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 100 पिलर्स हो जाएगा 550 इंटू 120 इंटू 100 रुपीज। ठीक हो गया इतना? क्लियर हो गया इतना सबको? ठीक है ना? दिस वन बी डन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज क्वेश्चन नंबर 49। A semicircular sheet of metal of diameter 28 centimeter is bent into an open conical cup. Find the depth and capacity of the cup। ये क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको। जब आपके पास एक सेमी सर्कुलर शीट है इस तरह से, ये उसका सेंटर पॉइंट है, इसको सेंटर पॉइंट से मतलब दोनों रेडियाई को ज्वाइन करके इसका ओपन कोनिकल कप बनाया होगा। मतलब अगर ये पॉइंट ओ है तो ओ को हम यहाँ पर उसका टॉप मोस्ट पॉइंट रखेंगे। ये एक रेडियस हो गई और एक ये रेडियस हो गई, हाफ हाफ कर दिया। और ये जो हमारे पास ये सरकमफ्रेंस है, इल कम लाइक दिस। आई थिंक क्लास में करवाया आपको ये, ठीक है। ओपन कोनिकल कप बनाना है, मैंने आपको यहाँ पर दिखाया भी था। दिस इज अ क्वार्टर सर्कल, मैंने क्वार्टर सर्कल लिया था, आपको क्वार्टर सर्कल या सेमी सर्कल ही आएगा। जब आप इसको कोन में बनाते हो तो आप क्या करते हो, दो बाउंडिंग रेडियाई को ऐसे ज्वाइन कर देते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये हमारे पास है सेमी सर्कल और इसको शेप बना दिया कोन में, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। मैंने करवाया हुआ है आपको ये। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू स्लांट हाइट ऑफ कोन एंड circumference of semicircle is equal to base circumference of cone। ये चीज लिखवाई थी। रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इज इक्वल टू स्लांट हाइट। तो यहां पर सेमी सर्कुलर डायमीटर दी हुई है 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट कोन की कितनी आ गई हमारे पास, 14 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? स्लांट हाइट ऑफ द कोन विल बी 14 सेंटीमीटर। तो ये जो कोन है इसकी स्लांट हाइट हो गई 14 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास इसका सरकमफ्रेंस है पाई इंटू 14, सेमी सर्कल है, 2 पाई आर का हाफ हो गया, इज इक्वल टू 2 पाई रेडियस ऑफ द कोन। क्लियर हो गया?
तो पाई गेट्स कैंसल, रेडियस ऑफ द कोन विल बी 7 सेंटीमीटर। तो ये जो कोन है इसका रेडियस जो होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। क्लियर होगी बात ये सबको, है ना? तो उसने कहा है फाइंड द डेप्थ एंड कैपेसिटी ऑफ द कप। डेप्थ का मतलब हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ द कप, है ना? तो आपके पास जो कोन है उसमें स्लैंट हाइट है 14 सेंटीमीटर, रेडियस है 7 सेंटीमीटर। हाइट क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, 196 माइनस 49 का स्क्वायर रूट। ये पहले करवाया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है बस। तो ये आ जाएगा 7√3 सेंटीमीटर एज द हाइट ऑफ द कप। डेप्थ जो है वो 7√3 सेंटीमीटर आ जाएगी। और कैपेसिटी निकालनी है, मतलब वॉल्यूम निकालना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की जगह आप लिखोगे 22/7, रेडियस आप लिखोगे 7 × 7 और हाइट हो जाएगी 7√3। क्लियर हो गया? √3 की वैल्यू को पुट करना है, विल गेट द आंसर। समझ में आ गया सबको ये? मैंने लास्ट क्लास में ना आपको रेशियो वाले क्वेश्चंस करवाए थे, जब आपको नहीं तो छोड़ोगे, उसने वॉल्यूम निकालने को कहा है ना, फाइंड द डेप्थ एंड कैपेसिटी। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है, √3 की वैल्यू दी होगी तो पुट करनी है। जनरली कह देते हैं, बट हाँ डेप्थ तक ही ये क्वेश्चन आता है। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन जनरली डेप्थ तक ही आता है, क्योंकि यहाँ पर फिर आपको जो स्क्वायर रूट्स में आएगा, या फिर ऐसा होगा नंबर कि आपके पास स्लांट हाइट और रेडियस के बाद हाइट एक प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आए। ठीक हो गया इतना? समझ में आ गया ना बच्चे सबको ये, है ना? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50th। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50। अब ये वाले क्वेश्चंस ना काफी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पेपर में आते हैं, जिसमें दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन इज 2200 क्यूबिक सेंटीमीटर। डायामीटर आपको दी हुई है, तो रेडियस ऑफ कोन कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। फाइंड द स्लांट हाइट, ऑल्सो फाइंड CSA एंड TSA इन टर्म्स ऑफ पाई। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कोन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, किसके इक्वल हो गया? 2200। समझ में आ गया? पाई की वैल्यू को आपने अगर, बिकॉज 22/7 है तो आई विल टेक इट एज 22/7, 2200 है ना यहाँ पर, इसीलिए रेडियस मुझे 5 × 5 दी हुई है और हाइट निकालनी है। सो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। हाइट निकालो, फाइंड द स्लांट हाइट देन, एंड देन फाइंड द CSA एंड TSA। इसके बाद ना बाकी क्वेश्चंस आप कर सकते हो, 53 तक तो आराम से कर सकते हो। नहीं, 53rd मैं करवाऊंगी, 52nd तक कर सकते हो आराम से। मैं चेक कर देती हूँ, देखिए 100 हो गया, ये 4 आ गया। हाँ, तो हाइट क्या आ गया? 84। तो स्लांट हाइट निकालना है, तो 84 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, वैसे आने नहीं चाहिए, उसको स्क्वायर रूट कर। 84 का स्क्वायर क्या होता है वो भी करो, +25। आनी हो सकती है, वैसे तो आनी नहीं चाहिए। स्क्वायर ऑफ 84, 56, 84 माइनस 16, 68। ठीक है, 7056, 7056 में 25 ऐड किया तो 18। इसको स्क्वायर रूट करो बच्चे। कैलकुलेशन उसमें की हुई है।
चलो इसकी स्लांट हाइट निकाल ली, देन यू नीड टू फाइंड द सीएसए एंड टीएसए इन टर्म्स ऑफ पाई ओनली। मैं चेक कर लेती हूँ आंसर इसका। क्या आंसर से सारे रखे हुए थे मेरे पास सामने। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? इसकी जो ये है ना 7081 को तुम फैक्टराइज कर सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन है ना? इसको सर्कल ही किया हुआ है मैंने वैसे भी। हाँ, गलती क्या की है इसमें हम? अच्छा, आई स्क्वायर तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। गलती तो नहीं है इसमें। बाय टू था। ठीक है, गलती कर। ठीक है, यही होगा। ठीक है, 7081 स्क्वायर रूट आ गया सेंटीमीटर। ठीक है। और आपने अगर सी एस से निकालना है तो पाई आर एल, तो पाई को एज इट इज रखना है RS5 × 7081। ठीक है ना इतना? फिर भी मैं चेक कर लूंगी। अच्छा, अभी आपके लिए जस्ट 51, 52 और 54th क्वाड्रेंट दिया होगा। ठीक है। कोन मेड फ्रॉम अ क्वाड्रेंट, तो 53rd में आके करवाती हूँ अगर कर सकते हो। ठीक है, 51, 52 एंड 54। यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। हाँ जी, 51 में वॉल्यूम निकाल लिया। यस एवरीवन। करना क्या है 51st क्वेश्चन में? हाउ मेनी राइस बैग्स कैरिंग 196 क्यूबिक मीटर्स ऑफ राइस। तो हम वॉल्यूम निकालेंगे। कोनिकल टेंट है ये, है ना? क्या लिखोगे? 1/3 84/10। यही करना है ना हमने? और डिवाइड किससे करना है इसको? 196। और ये हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ राइस बैग्स। तो ओनली रीजन वाई आई गेव दिस क्वेश्चन, आई थिंक इसमें आंसर जो है ना आपका एग्जैक्ट नहीं आता। क्या आता है? एग्जैक्ट आ रहा है, कितना आ रहा है? 330 बैग्स। ठीक है, आ गया सबका ये। राइट। क्वेश्चन नंबर 52। डन एवरीवन, हो गया ना सबका? 52nd क्वेश्चन में कोन का वॉल्यूम दिया हुआ है 1650, 1/3 पाई R²। हाइट कितनी है? 28। नाउ दिस इज नॉट विद स्टैंडिंग, मैंने कुछ नहीं लिखा है। वॉल्यूम ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन, लेट रेडियस ऑफ द कोन, वो सब लिखना है आपने। हम क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो हम मिसिंग दो इंट्रोडक्शन पार्ट्स जो है वो। ठीक है। पेपर में एक ही ऐसा क्वेश्चन होगा, उसमें प्रॉपरली अच्छे से जाकर लिखना उसको। क्लियर होगी बात? ये मत कहना कि मैम आपने नहीं लिखा था वहां पर तो इसलिए हमने भी छोड़ दिया। राइट। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, सो 22/3 इंटू 4R², 1650। 22 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आता है? 11 से कर लो, ये लो, कीप इट 2 है। 11 से डिवाइड किया तो 1 जा 11, 150। मैम R15/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8R²/3 इज 150, या R²150 × 3 डिवाइड बाय 8। जब इसको सॉल्व करोगे तो 75/4 हो जाएगा। R² इज इक्वल टू 225/4। सो देयरफॉर रेडियस विल बी 15/2 सेंटीमीटर। रेडियस विल बी इक्वल टू 15/2 सेंटीमीटर। सबका आ गया ये? अब स्लांट हाइट भी निकालनी है। हाइट आपके पास है 28, रेडियस है 15/2। फाइंड द स्लांट हाइट। 28 का स्क्वायर प्लस 15/2 का होल स्क्वायर। लिख सकते हो बिल्कुल।
बस उसको स्क्वायर करना, अगर 7.5 को तो करना है। तो 784 प्लस 225 डिवाइड बाय 4। 3136 प्लस 225 डिवाइड बाय 4, और ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, नीचे तो 2 आ गया। एड द 2। 3461। ये आ रहा है ना, इसको स्क्वायर रूट करो। हम्म, 58 है ना? तो ठीक है। फिर इसका फैक्टराइज करते हो, 3 से जाएगा, 4 से, 7 से डिवाइड होता है ये। 4 जा 28, 66 नहीं होता। चलो ठीक है, हमारे पास ये आ गया, स्लांट हाइट आ गई, है ना। एरिया ऑफ द, क्या निकालने को कहा है? एरिया ऑफ द बेस। एरिया ऑफ द बेस मतलब पाई आर स्क्वायर, हो तो वैसे ही आपके पास आ जाएगा, राइट। सो एरिया ऑफ द बेस के लिए हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, दैट विल बी पाई इंटू 15/2 का होल। क्लियर हो गया इतना? क्वेश्चन 53 जो है ना, जैसे तो ये आपके 10th क्लास का सिलेबस का बनता है, बट देर आर टाइम्स जहां पर ये क्वेश्चन आपको वर्कशीट में या आपके साइकिल टेस्ट वगैरह जिसमें भी होगा ना, आपको मिल जाएगा। तो इसमें हुआ क्या है, क्यूब के अंदर से हमने लार्जेस्ट पॉसिबल कोन ना ड्रिल आउट की है। सो वी हैव अ क्यूब एंड वी हैव ड्रिल्ड आउट द लार्जेस्ट पॉसिबल कोन फ्रॉम दैट क्यूब। तो जब ऐसा होता है तो क्या किया होगा, एक क्यूब बनाया हमने। अब अगर आपने इसमें से कोन को ड्रिल आउट करना है, अंदर एक कोनिकल आपको एक कैविटी देनी है, सो व्हाट वुड यू हैव डन, कैसे करोगे? बताओ। कोन के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हें कहा है इसमें से कोन निकालो, ठीक है। तो कोन की हाइट क्या है, कोन का रेडियस क्या है, तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कैसे किया जाएगा, अगर आपको एक शेप दी जाती है, आई गिव यू अ क्यूब और मैं कहती हूँ उसमें से कोन कट आउट करो, तो आप कैसे कट आउट, मतलब आपको उसको कार्विंग करनी है, आपको उसको नाइफ के साथ ड्रिल करना है, तो कैसे करोगे, कैसे बनाओगे उसमें से कोन? ड्रिल आउट करना है, ये नहीं कि क्यूब को तोड़ना है आपने। तो हम क्या करते हैं उस केस में, अगर क्या जाए तो मार्किंग क्या होती है, क्योंकि कोन का बेस क्या होता है, सर्कल, है ना। तो कोन का जो बेस है वो सर्कल है, तो आप उसके फेस पर, एक फेस पर टॉप मोस्ट जो भी आपने इस पर डिसाइड किया, उस पर आप एक सर्कल ड्रॉ करो, एंड देन स्लांट हाइट में उसे कट करना शुरू करोगे, ठीक है। तो इसका जो अब सेंटर पॉइंट क्या होगा, नीचे वाले बेस का मिड पॉइंट, यहां पर एक मिड पॉइंट हो जाएगा, एंड ये आपकी एक मार्किंग ऐसे हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो जब भी हमें कोन में से या एक क्यूब में से कोन को ड्रिल आउट करना है, तो उस केस में एक तो क्यूब है, उसकी होती है साइड, कोन में वी नीड रेडियस एंड वी नीड हाइट।
ठीक है ना। आपने सर्कल मार्क किया, आपके पास सेंटर पॉइंट है, आपको पता है कि जो उसका बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट होगा बिल्कुल परपेंडिकुलर पे होगा, तो आप क्या करोगे, एक नेल लेकर सेंटर पे ड्रिल करोगे, सो दैट यू नीड द टू रीच द बॉटम ऑफ दैट पर्टिकुलर क्यूब। आपके पास हाइट आ गई, ठीक है, और उस हाइट के अराउंड आप उसको शेपिंग देते हुए कोन की तरह आप उसको ड्रिल कर दोगे। समझ में आ गई बात इतनी। तो हमारे पास रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू, जो इस कोन की रेडियस है वो क्यूब की साइड का हाफ होगा। इसकी साइड अगर एस ली है तो क्यूब की साइड का हाफ होगा, ठीक है। और हाइट क्या हो जाएगी, साइड ऑफ द क्यूब। लिखो, इन सच अ केस, जो भी ये केस दिया हुआ है आपको कि लार्जेस्ट पॉसिबल कोन इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्यूब, सो इन दैट केस रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू, radius of the cone is equal to half the side of the cube. Radius of cone is equal to side of cube divided by 2, and height of cone is equal to side of cube. क्लियर हो गया। तो अब हमारे पास क्यूब की साइड दी हुई है 8 सेंटीमीटर, क्यूब की साइड दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, r/2, हाइट कितनी हो जाएगी, r। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r/2 का होल स्क्वायर इंटू r, पाई r³ बाय 6, नहीं बाय 12, पाई 1/3 पाई r² बाय 4 इंटू r, तो क्या हो जाएगा पाई r³ बाय 12 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक हो गया इतना। क्वाड्रेंट वाला क्वेश्चन हो गया था सबसे। इसके बाद वाला क्वेश्चन जिसमें क्वाड्रेंट दिया हुआ है, लिख लिया सबने ये, है ना। फिर हमारे पास है फाइंड द रेडियस एंड सीएसए मेड फ्रॉम क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट से एक कोन को बनाया गया है, तो क्या होगा, रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट लिखो इज इक्वल टू, हाँ जी, क्वाड्रेंट की रेडियस इज इक्वल टू स्लांट हाइट ऑफ द कोन। Radius of the quadrant will be equal to slant height of the cone. तो हमारे पास आएगा रेडियस ऑफ quadrant is equal to slant height of cone which is equal to 28 सेंटीमीटर, और इसका circumference of the quadrant is equal to base circumference of cone। तो यहां पे आएगा 1/4 पाई 2 पाई r इज इक्वल टू 2 पाई रेडियस ऑफ द कोन। पाई कैंसल्स आउट, ये 2 भी आपका कैंसिल हो गया, तो 1/4 into 28 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द कोन, सो रेडियस ऑफ द कोन विल बी 7 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट निकालनी है, जस्ट वेट करेंगे। ठीक हो गया बेटा इतना, इतना ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट वाला 55th क्वेश्चन निकालो। इसमें रेडियस और स्लैंट कर्व सरफेस एरिया का है, फाइंड द,
आपको कर्व सरफेस एरिया कहा है, तो सबसे पहले इसमें स्लांट हाइट देखो। यहाँ पर जो क्वेश्चन होता है ना, वो स्लांट हाइट निकालने तक का ही होता है। स्लांट हाइट तो आपने निकाल ही ली है ना। और कर्व सरफेस एरिया कहा गया है, तो वो होगा πRL 22/7 इंटू 7 इंटू 20। सो 22 इंटू 28। कितना आ जाएगा आंसर? प्रिपेयर्ड रहना, इसका टेस्ट होगा अब नेक्स्ट आपका। ठीक है, 616 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। क्लियर है इतना सबको? अब इसके लास्ट वाले जो क्वेश्चंस है ना, वो सब पेपर वाले क्वेश्चंस हैं, जो कहीं ना कहीं पेपर में आपको दिखे होंगे। 55th इज अगेन रेपिटेशन ऑफ द फर्स्ट वन। जो पीछे क्वेश्चंस कर रहे हो ना, 55th वही उसका रेपिटेशन है। A semicircular sheet of metal of radius 14 is bent to form an open conical cup. Find the capacity of the cup. ठीक है, तो एक हमारे पास है शीट और एक है कप। तो कप इज इन द शेप ऑफ अ कोन एंड शीट इज सेमी सर्कल। तो इसकी रेडियस इज इक्वल टू स्लैंट हाइट। इसका सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई रेडियस ऑफ द कोन। तो स्लांट हाइट अपने पास हो गई 14 सेंटीमीटर। 22/7 इंटू 14 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस ऑफ द कोन। सो रेडियस ऑफ द कोन इज 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यू कैन फाइंड आउट, रेपिटेशन ही है उस क्वेश्चन का। 56 स्टार्ट करो। 56 57 इसके बाद के सारे जो क्वेश्चंस हैं कुछ एग्जाम्पलर में से हैं, तो इसके ऑनवर्ड वाले क्वेश्चन ना वो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस है सारे। ठीक हो गया इतना? राइट। 56 स्टार्ट करेंगे। 56 आप खुद कर सकते हो। डायामीटर एंड स्लांट हाइट ऑफ द कोन आर इन द रेशियो 4:7। कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, फाइंड द रेडियस। क्वेश्चन नंबर 56। लेट द diameter, लेट द स्लांट हाइट। डायमीटर कितनी ले लोगे बताओ? 4:7 की अगर रेशियो दी हुई है, तो डायमीटर को हम क्या लिखेंगे? 4x सेंटीमीटर। व्हाट अबाउट स्लैंट हाइट? 7x सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, सॉरी फाइंड द रेडियस। कर्व्ड सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है 1584 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया को क्या लिखोगे? πRL। अच्छा, डायमीटर चाहिए होती है रेडियस। रेडियस ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2x। स्लांट हाइट क्या हो जाएगा? 7x। फर्स्ट कॉमन मिस्टेक है, हम 4x ही ले लेते हैं। या फिर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि नहीं जी, दो रेशो हो जाएगी, वो 2:7 है। ऐसा नहीं होगा। राइट, डायमीटर लेकर उसको हाफ करना, देन स्लांट हाइट इज 7x। 132। तो x² इज इक्वल टू 36। x किसकी इक्वल आ गया? 6 के। सो देयरफॉर रेडियस इज 2x विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया इतना?
क्वेश्चन नंबर, आई थिंक ये आपकी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 57। ठीक है, जैसे वो हमने कोन वाला क्वेश्चन किया था ना, उसमें आपके एनसीईआरटी में है वो टारपुलिन वाला। व्हाट लेंथ ऑफ टारपुलिन 2 मीटर वाइड विल बी यूज टू मेक अ कोनिकल कप या कोन, है ना, या टेंट। वैसा ही बिल्कुल सेम है, इसमें बस कैनवस कह दिया। उस कैनवस में जो कपड़ा लग रहा है ना, कैनवस का जो कपड़ा है उसकी विड्थ दी हुई है 2 मीटर्स, तो क्या लेंथ लेकर आओगे? ठीक है ना। तो कोनिकल टेंट अगर बनाना है, किसी भी कपड़े को टेंट की शेप देना है, तो हमें निकालना क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, है ना। तो वो हम निकाल सकते हैं। फिर उसने कहा है कि यहां पर जो कोन बनेगी ना, उसकी 10% तो ना फोल्ड्स और स्टिचिंग में लग जाएगी। वहां पर आपको दिया हुआ था कुछ और कि इतनी लेंथ जो है ना, दैट इज गॉन फॉर वेस्टेज, 20 सेंटीमीटर इज फॉर वेस्टेज। यहाँ पे जितना भी बनाओगे 10% आपको देना है एक्स्ट्रा फॉर फोल्ड एंड स्टिचिंग, और उसके बाद उसकी कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे निकालूंगी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। पाई आर एल आ गया, 22/7 इंटू 10 इंटू स्क्वायर मीटर्स, 1320 स्क्वायर मीटर्स। ये तो अपने पास आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। जो टेंट बनेगा ना उसका कर्व्ड सरफेस, उसमें कपड़ा कितना चाहिए? इतना। अब 10% चाहिए फोल्डिंग्स के लिए, मार्जिन के लिए। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? 10% अलाउड फॉर फोल्डिंग्स एंड स्टिचिंग्स एंड मार्जिन, तो 10% किसका? 1320 का कितना होता है? सो क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर फोल्ड्स एंड स्टिचेस विल बी 10% ऑफ, लिखोगे क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर फोल्ड्स एंड स्टिचेस इक्वल्स टू 10% ऑफ 1320। तो कितना आ जाएगा? 132 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो टोटल कितना होगा? 1320 प्लस 132, 1452 स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कैनवस देखो क्या दी हुई है। आमतौर पे क्या होता है ना, आप सीएस से निकालते हो, उसको जो रेट दिया होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हो। मैंने कहा था यहाँ पर ना थोड़ा सा गेम प्ले जो होता है ना, वो यूनिट्स का भी होता है। मीटर्स में दी हुई है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ? स्क्वायर मीटर्स, है ना। एरिया को क्या लिखा? स्क्वायर मीटर्स। यहाँ पर भी टोटल जो लिखा है कॉस स्क्वायर मीटर्स लिख रहे हैं, है ना। तो क्या मैं 80 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ उसको? यूनिट सेम नहीं है, एक एरिया की बात कर रहा है, एक लेंथ की बात कर रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मुझे क्या कहा है, कपड़ा आमतौर पे कैसे मिलता है, उसका विड्थ फिक्स होता है, आप लेंथ लेकर आते हो, है ना। किसी भी कपड़े वाले शॉप पे जाओगे तो वो कहेगा 2 मीटर चाहिए, 3 मीटर चाहिए, आप उसमें एरिया नहीं स्पेसिफाई करते बिकॉज विड्थ सेम होती है। फॉर द एंटायर थान जो होता है उसके पास, है ना, पूरा उसका जो पैकेट होता है उसमें विड्थ सेम होती है। देन वी आस्क फॉर 2 मीटर्स और 3 मीटर्स एज अ रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर आपको जो एरिया चाहिए ना, वो चाहिए 1452। तो अगर दुकानदार के पास जाओगे तो उसको ये बोलोगे कि मुझे 1542 स्क्वायर मीटर्स दो। आप तो क्या कहोगे कि अगर उसकी 2 मीटर विड्थ है तो मुझे कितनी लेंथ चाहिए? ठीक है, तो मुझे क्या करना है? लेंथ रिक्वायर्ड विल बी 1452। ये एरिया है ना। अब कपड़ा जो आपको मिलेगा, कैनवस मिलेगा, वो एक रेक्टेंगल की फॉर्म में होगा, उसका एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड। समझ में आ गई ना बात? तो 2 करोगे इसको, 726 मीटर्स। अब बताओ इस 726 की कॉस्टिंग क्या है? बात समझ में आई है? ठीक है, इंटू 80 कर दिया हमने, 0, 48,402, 500, नहीं 56 है ना, 58 हो, 580, क्लियर हो गया? 58 एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, और बहुत इजी वाला भी है, बस समझ में आना चाहिए। देखो उसमें लिखा है 2 सॉलिड स्फीयर्स दिए हुए हैं सेम मेटल के। ठीक है ना, सेम मेटल मतलब देखो आगे इसमें क्या कहा है। अच्छा, जो हम अभी तक वॉल्यूम निकालते हैं ना, उसके यूनिट्स में क्या लिखते हैं? क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो मुझे दिया हुआ है उसने कहा है कि मेरे पास 2 सॉलिड स्फीयर्स हैं, उनके वेट है 5920 ग्राम्स एंड 740 ग्राम्स। ग्राम में देने का मतलब क्या होता है?
यू टॉकिंग अबाउट द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल यूज्ड। किसका बना हुआ है? प्लास्टिक का कंटेनर है, प्लास्टिक की स्फीयर है, प्लास्टिक की बॉल है, या हमारी टेनिस बॉल है, या क्रिकेट बॉल है। तीनों में फर्क है कि नहीं है? प्लास्टिक बॉल एक जैसे जो भी मिलती है, सेम डायमीटर की टेनिस बॉल होगी, सेम डायमीटर की हमारे पास क्रिकेट बॉल होगी। तीनों के वेट में फर्क होगा कि नहीं होगा? बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल यूज्ड, राइट? तो अब दोनों सेम मेटल से बनी है। अगर दोनों सेम मेटल से बनी है तो दोनों की डेंसिटी भी सेम है। तो मैंने आपको बताया था ना, जब आप वेट निकालते हो तो क्या होता है? वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। ठीक है। एक का वेट है 5920 ग्राम्स, उसका वॉल्यूम मुझे नहीं पता, लेकिन डेंसिटी तो मुझे पता है। डेंसिटी तो फिक्स ही होगी ना। जो दूसरे वाला है 740, उसका वॉल्यूम नहीं पता, लेकिन डेंसिटी तो सेम होगी। तो दोनों की वॉल्यूम्स की रेशियो इज सेम एज वेट की रेशियो, बिकॉज दे आर फ्रॉम द सेम मेटल। ठीक है। तो दिस इज वेट ऑफ फर्स्ट बॉल, वेट ऑफ सेकंड बॉल, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बॉल, वॉल्यूम ऑफ सेकंड बॉल। मेरे पास तो फॉर्मूला वॉल्यूम का है ना, वेट वॉल्यूम से लिंक में है। मेरे पास फॉर्मूला वॉल्यूम क्या है? तो मैं क्या करूंगी? वॉल्यूम्स की रेशियो विल बी सेम एज रेशियो ऑफ वेट्स, बिकॉज ऑफ देयर सेम मटेरियल यूज्ड। दोनों की डेंसिटी सेम होगी तो सेम फैक्टर ही कैंसिल हुआ। ठीक है। तो यहां पर इस केस में आपको कहा गया है कि टू सॉलिड स्फीयर्स हैं, सेम मेटल के बने हैं, उनके आपको वेट दिए हुए हैं। तो लार्जेस्ट वाले स्फीयर की रेडियस निकालो, स्मॉलर वाले की दी हुई है। ठीक है। रेडियस निकल सकती है वॉल्यूम से। वॉल्यूम का फॉर्मूला मेरे पास है, हाउ टू लिंक दैट वॉल्यूम का फॉर्मूला विद डेंसिटी, विद वेट। तो क्योंकि सेम मेटल है, समझ में आ गई बात? तो वॉल्यूम्स की रेशियो विल बी सेम एज वेट की रेशियो। इतना क्लियर हो गया? रेशियो ऑफ वॉल्यूम इज सेम एज रेशियो ऑफ द वेट्स। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप। लिखो इसको, नोट डाउन करो, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ दोनों स्फीयर्स का। एक रेडियस हो गई R1, एक रेडियस हो गई R2। क्लियर हो गया एवरीवन? सो अगर मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई करूंगी तो ये आ जाएगा मेरे पास 4/3। ये बुक का क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है। 4/3 पाई R1 का क्यूब, और दूसरा आएगा 4/3 पाई R2 का क्यूब, इज इक्वल टू 5920 डिवाइड बाय 740। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया, यहां से ये जीरो और ये जीरो। तो दोनों रेडियस, सेकेंड रेडियस जो हमें पता है ना, छोटे वाले की रेडियस है, छोटे वाला हमने R2 लिया है ना, तो उसकी रेडियस क्या दी हुई है? 5। तो ये 5 का क्यूब कर देंगे, और यहां पर अब आपको कैलकुलेशंस ही करनी है। बात समझ में आ गई? तुम सॉल्व करो, उसे लिखो देखने की जगह। जब हम सिर्फ देखते हैं ना, तब दिमाग में बिल्कुल नहीं जाएगा। लिख जाएगा, है ना? विल गो विथ 8, 74 8 सा। सो R1 क्यूब है यहाँ पर, इज इक्वल टू 8 into 5 का क्यूब। कैन आई से R1 इज 2 into 5, विच इज 5 5 दिया हुआ है ना। स्मॉलर वन की रेडियस आपको दी हुई है, देख। डायमीटर ऑफ द स्मॉलर वन, सॉरी रेडियस नहीं दी हुई, डायमीटर दी हुई है। चलो इसको ठीक करो भाई। इट इज नॉट द रेडियस, इट इज द डायामीटर। इसको 5/2 लिख लोगे यहाँ पर, 2.5 का होल क्यूब करोगे। ठीक है, 2.5 का होल क्यूब। गुड आफ्टरनून बच्चे।
तो यहां से 2 इंटू, जब क्यूब रूट लोगे तो 2 इंटू 2.5 आएगा। तो रेडियस ऑफ द फर्स्ट बिगर वन विल बी 5 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन 59 ऑल्सो। अब ये सारे आगे वाले क्वेश्चंस कितने हैं हमारे पास, अब कम ही रह गए, 72 तक रह गए, पर ये सारे करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 कर लो तब तक, नहीं 59 स्टार्ट कर देते हैं। कोई बहुत मुश्किल वाला नहीं है। मैंने सारे सरफेस एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूलाज करवा दिए थे ना सारे, बस अब बुक बुक स्टार्ट भी करवाई थी है ना। पेपर तो करवाया था, बुक भी स्टार्ट करवा दी थी, फ्रेंड्स बताएगी। ये बुक का एक क्वेश्चन किया होगा गिनते, हाँ एक या दो क्वेश्चन किए होंगे गिनती से, स्टार्ट ही करवाई थी ना, तो मुझे वही करवाना है। 59 क्वेश्चन करेंगे, संडे क्लास होगी, कोई मिस नहीं मारना। ठीक है, संडे क्लास इसलिए भी जरूरी है, हो सकता है 1.5 आवर लूँ संडे इसलिए, बिकॉज फ्राइडे ऑफ होगा आपका। ठीक है, सैटरडे को आई विल बी देयर फॉर द क्लास, पर फ्राइडे विल बी एन ऑफ, तो संडे बहुत जरूरी है क्लास आपकी। कोई मिस मत मारना, कहीं भी जा रहे हो सब छुट्टी मारो, कहीं मत जाओ। ठीक है, पढ़ाई बहुत जरूरी है अब, क्योंकि अब हाई टाइम है, अब दिवाली वगैरह कोई फेस्टिवल कुछ नहीं रह गया। ठीक है, कोई आगे छुट्टी नहीं होने वाली, सिर्फ फ्राइडे को आपको ऑफ मिलेगा, बट उसकी संडे को मैं क्लास ले रही हूँ, सुबह करूंगी, 11 बजे तक कर लूंगी, 11 से 12:30 तक क्लास आपकी हो जाएगी, फिर दूसरी क्लास। ठीक है, सो डोंट टेक एन ऑफ बिकॉज इट्स वेरी हाई टाइम, हम रिविजन भी स्टार्ट करें। चलो फटाफट से ये कर लो, और कल से आपका टाइम है 4:25। ठीक है, बट बी हियर बाय एज अर्ली एज पॉसिबल, चाहे 4:20 पर आकर आप आ जाओ, जितनी जल्दी आ सकते हो उतनी जल्दी आओ। ठीक है ना, बिकॉज मुझे 5:25 आपको डॉट छोड़ना है, आई कैन नॉट टेक 2-3 मिनट्स मोर। 59th क्वेश्चन में ना इंटरनल और एक्सटर्नल सर्फेसिस दी हुई है, हॉलो स्फेरिकल शेल है, तो ये क्वेश्चन मैं कल ही करवाती हूँ आपको प्रॉपरली।